शिरडी जय साई राम। हे भगवान, मुझे इस परेशानी से बचा लो, मुझे मुक्ति दे दो भगवान। अब मैं ये पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी रक्षा करो भगवान, हे भगवान। कर्म के बंधन से बाहर आने में बहुत कष्ट होता है। पूर्व जन्म का कर्म हमें जितने समय तक उठाना चाहिए वो किसी भी हाल में उठाना ही पड़ता है। पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और पाप हमें इस जन्म में ही भुगतने पड़ते हैं। हे भगवान, मुझे बचा लो। कौन हो तुम? देखो, मुझे छूना मत, मुझसे दूर रहो। मुझे रोग है, ये रोग तुमको भी लग जाएगा। पता नहीं किस जन्म का पाप भोग रहा हूँ। मैं नहीं चाहता किसी और को ये रोग हो। मुझे इससे बहुत पीड़ा हो रही है। मैं बहुत पापी हूँ। मुझे छूकर अपवित्र मत होना बाबा। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मुझे मत छूना, मुझे मत छूना बाबा, मुझे मत छूना। चले जाओ यहाँ से बाबा, 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 मुझे मत छुओ बाबा, मुझे मत छुओ। मालिक, आप कौन हैं? मुझ कोढ़ी को छूकर आप अपवित्र हो गए। मालिक, उस भगवान को भी मुझ पर दया नहीं आ रही है। कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए मालिक, मुझे छोड़ दीजिए। आप चले जाइए, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। आप चले जाइए। मुझे मत छूइए, मैं बहुत पापी हूँ। मैं अपने पाप का भागी किसी और को नहीं बना सकता। ईश्वर, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। पता नहीं किस जन्म का पाप भोग रहा हूँ। प्रभु, मैं अपने पाप का भागी किसी और को नहीं बना सकता। ईश्वर, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। पता नहीं किस जन्म का पाप भोग रहा हूँ। प्रभु, अल्लाह मालिक। इतनी देर हो गई है, अब तक ये उठे नहीं। इतनी देर तक तो कभी नहीं सोते ये। रात में बारिश में बाबा भीग गए क्या? शायद इसीलिए आग जलाई होगी इन्होंने। भैया, भैया।
अरे ये कैसे हो गया? मेरा रोग ठीक हो गया। कौन मेरा हो रोग तुम? ठीक हो गया। अरे मैं हूँ, मैं। मुझे पहचाना नहीं क्या? भागो जी। हाँ, भागो जी हूँ, भागो जी ही हूँ। देखो देखो, मेरा रोग ठीक हो गया। मेरा कुष्ठ रोग पूरी तरह ठीक हो गया। हे भगवान, मेरा कुष्ठ रोग ठीक हो गया। मैं पूरी तरह ठीक हो गया। देखो, मेरा रोग पूरी तरह ठीक हो गया। मेरा रोग पूरी तरह से ठीक हो गया। ये सब कैसे हुआ भागो जी? पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कैसे ठीक हो गया। कैसे ठीक हुआ? कैसे ठीक हुआ? हाँ। बाबा, आप कहाँ हैं बाबा? मुझ पर कृपा कीजिए बाबा। बाबा, बाबा, मेरा रोग आपने ठीक कर दिया बाबा। बाबा, आप कहाँ पर हैं? बाबा, मुझ पर अपनी दया कीजिए बाबा। बाबा, भैया, बाबा, 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 बाबा। अरे बाबा, आपने मुझ पर कृपा कर दी बाबा। आपकी मुझ पर बहुत दया है बाबा। मेरा रोग गायब कर दिया आपने बाबा। आपका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा बाबा। अल्लाह तेरा भला बाबा, करेगा। आपने मेरी जिंदगी संवार दी बाबा। बाबा, भागो जी, इस जन्म में ये दिन तुम कभी नहीं भूल पाओगे। इस मस्जिद ने तुम्हें पुनर्जन्म दिया है। उस जली हुई धुनी ने तुम्हें नई चेतना दी है। ये मस्जिद कीर्ति और महिमा से चंद्र की तरह चमकती रहेगी और ये 3 धर्म मनुष्य को आशीर्वाद देते रहेंगे। इस जगह पर ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये द्वारिका माई हम सबके लिए प्रकट हुई है। तुम्हारे नसीब की दुविधा दूर हो जाएगी। तुम्हारे शरीर में जो रोग था वो चला गया है। ये रोग फिर से तुम्हें ना हो, इसका ध्यान देना। अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाओ। अपने बारे में सोचो और दूसरों के बारे में भी सोचो। अल्लाह मालिक। भैया, भैया, बाबा ने मेरा रोग ठीक कर दिया भैया। देखिए, मेरा कुष्ठ रोग ठीक हो गया। बाबा ने मेरा रोग ठीक कर दिया। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बाबा ने मुझे बचा लिया। बाबा की बहुत बड़ी कृपा हो गई। भैया, भैया, मेरा रोग ठीक हो गया। बाबा ने मेरा रोग ठीक कर दिया। चलता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम। बाबा, बाबा, मेरा जीवन धन्य हो गया बाबा। क्या कह रहे हो? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। आप चाहे इसे सच समझे या झूठ समझे, पर ये सच है। हाँ मालिक, उस भागो जी का कुष्ठ रोग ठीक हो गया और उसका कारण वो मस्जिद में रहने वाला फकीर है। उसके बारे में भागो जी पूरे गांव में घूम घूम कर सबको बता रहा है। अरे ओ गधो, काव काव करके मेरे कान खराब मत करो। मुझे सब कुछ पता है। एक बार अगर कुष्ठ रोग लग जाए तो फिर वो ठीक नहीं होता। वो आपको हुआ तो? क्या बोला तुम लोगों ने? हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। आपकी बात सच है। भागो जी को फकीर ने ठीक किया है। वो फकीर साक्षात ईश्वर का रूप है। उसने भागो जी का कुष्ठ रोग पूरी तरह ठीक कर दिया। वो अपना मुंह बंद करो। कुष्ठ रोग केले के पेड़ जैसा होता है। पेड़ को काटने के बाद लगता है कि वो नहीं आएगा, पर वो दोबारा निकल जाता है। उसका ठीक होना बहुत ही मुश्किल है। चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, इस रोग को वो फकीर ठीक नहीं कर सकता। चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाए, वो ठीक नहीं होता। समझ गए तुम सुनिए लोग? जी,
इस बात को आप बदल नहीं सकते हैं। उनकी दया से कुष्ठ रोग ठीक हुआ है। सब लोग बहुत खुश हैं और आप खुश होने के बजाय उनकी निंदा क्यों कर रहे क्या हैं? हुआ? तुम भी उस फकीर के पीछे पागल हो गई हो क्या? पागल मैं नहीं हुई हूँ, आप हो गए हैं। उनकी बातें अगर आपको अच्छी नहीं लगती हैं, तो आप चुप बैठा कीजिए। अनावश्यक रूप से अपने ऊपर पाप मत लीजिए जी। चुप बैठिए। हाँ। समझ गया मैं। उस फकीर ने तुम लोगों के ऊपर अपना जादू टोना ऐसा कुछ किया होगा। अरे ओ बेवकूफो, तुम लोगों को उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहा था और तुम आके मुझे ये मनहूस समाचार सुना रहे हो। मेरी बात याद रखो, कैलाश पर्वत से अगर भगवान भी आके कहे तो भी विश्वास नहीं करूंगा। फिर तुम लोग किस खेत की मूली हो जो तुम लोग आ करके पटेल को कुछ भी बोलोगे और पटेल विश्वास कर लेगा? बाबा, ये सब क्या है? धुनी, मतलब अग्नि। ये अग्नि है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये मस्जिद में क्यों है बाबा? ये अग्नि द्वारिका माई की प्रतिष्ठा सार्वभौमिक हो जाएगी। ये जो धुनी है उसकी आग की लपटों से मानव द्वारा किए गए कुकर्मों को नष्ट किया जाएगा। ये द्वारका माई ज्ञान का रूप है जो मनुष्य के नसीब के कष्ट को दूर कर देता है। पंच कर्म के ज्ञान को अग्नि में जलाते हैं, वो हमारे कर्म हैं। इससे हमारे जितने भी दुष्कर्म हैं वो धुल जाते हैं। ये भस्म ही अपने ज्ञान देने वाले गुणी गुरु के रूप में रहता है। इस धुनी के प्रकाश से ही मानव का उद्धार होगा। बिना जाति धर्म के इस द्वारका माई की धुनी में पंच सामग्री को डालकर अगर इसका आवाहन करेंगे तो इस विश्व के मानव का कल्याण होगा। इसमें डाली गई पंच सामग्री मनुष्यों के सभी कुकर्मों को समाहित कर लेगी। इसमें जल रही अग्नि विश्व के कल्याण का स्वरूप बनेगी। ये धुनी सूर्य चंद्रमा की तरह ही जलती रहेगी, अखंड ज्योति से प्रकाशित होती रहेगी, विश्वास का प्रतीक बनेगी। मनुष्य की रक्षा के लिए ही तो मैंने इसे प्रज्वलित किया है। क्यों रे? वो फकीर अभी क्या कर रहा है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हमें भाटिया जी की आग में घी डालना होगा। तो फिर चलो देखते हैं। हाँ चलो। हाँ तो जल्दी से चलो। निशा निशा चलो। ठीक है चलो। मालिक भाटिया जी दरवाजा खोलिए। माता जी दरवाजा खोल दीजिए। मालिक दरवाजा खोलिए। माता जी। मालिक। माता जी। मालिक। माता जी। मालिक। माता जी। मालिक। अरे रुक जाओ। क्यों गला फाड़ रहे हो तुम लोग? हमारी बात छोड़िए मालिक, आपकी प्रतिष्ठा खतरे में है। समझ में आए ऐसी बात करो गधे। अब बोलने के लिए क्या है? वो फकीर महाशय उस मस्जिद में बड़ा सा अग्नि कुंड बनवाकर उसमें दिव्य बोध करवा रहे हैं मालिक। ये अग्नि कुंड क्या है रे गधे? अरे वही है जिसका नाम धूनी है। उस धूनी को हाथ जोड़कर दक्षिणा दे दी तो उसके कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। मालिक आप हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमें अपने गुस्से में लपेट रहे हैं। आप हमारे अन्नदाता हैं, आपके भरोसे हमारा खाना और पीना सब चलता है ना मालिक। मुंह बंद करो नालायकों। उस फकीर ने 4 लकड़ियां जमा करके मस्जिद में आग क्या जला दी? वो विश्वामित्र का यज्ञ कर रहा है क्या? बेवकूफ कहीं के। उस कुष्ठ रोगी भागो को उसने ठीक क्या कर दिया? वो उसको मस्जिद में ले आया और कुष्ठ रोग ठीक करने का प्रचार कर रहा है। उसका कुष्ठ रोग मरने तक नहीं जाएगा। भगवान भी उसका रोग ठीक नहीं कर पाएंगे। मालिक आप हमें इस तरह से उपदेश मत दीजिए, कोई समाधान बताइए। रंगमंच पर आकर मैं चुप बैठूंगा क्या? आप क्यों चुप बैठेंगे? हम लोगों को आगे करके दरवाजा बंद करके शिरोमणि जी के साथ सुख दुख की बातें करते हैं। बकवास बंद करो नालायकों।
ये दरवाजा बंद करके बैठने का समय नहीं है। तुम दोनों जाओ, मैं एक बड़ी साजिश करके तुम्हारे पीछे आता हूँ। जल्दी आइए महाप्रभु, वरना अपना जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हाँ, चलो। तो फिर चलें क्या? ठीक है, चलो। हाँ तो फिर अच्छा, चलो ना। जल्दी जाओ अरे तुम लोग। चलो। फकीर, मैं तुझे देख लूंगा। आओ आओ, तंबोली की ताबीज ले लो। आओ आओ, जल्दी करो, आ जाओ। ले जाओ, तंबोली की ताबीज ले जाओ, लेके जाओ। लीजिए। हाँ कितना लेना है? चलो ठीक ले लो। अरे बहुत ले काम जाओ है। बाबू, ले लो। बाबू ले जाओ। अरे नहीं ले चाहिए। जाओ बाबू, ले जाओ। अरे कहा ना नहीं चाहिए। एक तो ले खरीदो लो, बाबू। ले लो। अरे ले कोई ले इस ले ढोंगी नहीं का रहा। ताबीज। अरे आओ आओ, तंबोली की ताबीज लेके जाओ, तंबोली की ताबीज लेके जाओ। आओ आओ, किस्मत बदल देगा तंबोली का ताबीज। आ जाओ, लेके जाओ। सुबह से चिल्ला रहा हूँ, कोई खरीद ही नहीं रहा। सलाम साहब। अब लोग नहीं आएंगे। तुम्हारा धंधा चौपट करने के लिए वो फकीर है ना, परसों उसने पानी से दिए जला दिए और कल उसने उस भागो का कुष्ठ रोग ठीक कर दिया। अब दिन ब दिन लोग उसको अपने माथे पर बिठा रहे हैं। तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल लो यहाँ से। वो इस गांव के बड़े आदमी लगते हैं, चलो उनके पास हाँ चलते हैं। चलो ना। चलो जल्दी आ जाओ। मालिक, यहाँ साईं बाबा कहाँ होंगे? हमें मिलना है हाँ? उनसे। साईं बाबा से तुमको क्या काम है? मेरे बेटे को भूत बाधा हुई है। इस गांव में जो बाबा है वो ठीक करते हैं, ऐसा गांव वालों ने कहा। भूत बाधा वो पागल फकीर ठीक नहीं करेगा। ये देखो, इनका ताबीज लेकर पहना दो, भूत एक झटके में भाग जाएगा। बांधो। चल रहे इधर आ, इसको ताबीज अरे, पहनाओ। नहीं नहीं साहब, नहीं चाहिए। हमें इस मंत्र वाले ताबीज की आवश्यकता नहीं है, बस हमें बाबा के पास जाना है। तू समझ नहीं रहा है, भूत पकड़ा है तो बाबा क्या करेगा? तू भी ना, इसको ताबीज पहनाओ। चलो इधर आ। जाओ। सुनिए, ये लोग नहीं बताएंगे। चलिए यहाँ से चल चलते चल हैं। फुट। ठीक है, मेरा व्यापार तो चौपट हो गया। क्यों चौपट होगा? उसके लिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ ना। मेरी बात सुनो तंबोली, साजिश करने के मामले में हमारे भाटिया जी पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध हैं। इस मामले में यही तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें बस एक काम करना है, हौसला रखो। बाकी का जो भी कार्यक्रम शेष रह गया है, शिरडी के महाप्रभु हमारे गुरुजी दिखलाएंगे। अरे, मैंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ 2 ही पाप किए हैं। वो क्या है बता दीजिए बताइए। गुरुजी। उस पाप की वजह से मेरी जिंदगी में तुम जैसे कलंक आ गए हैं। यहाँ से भाग जाओ वरना दोनों को मार डालूंगा। नालायक गधे कहीं के। देखो तंबोली, अब तुम आराम से अपना धंधा करो। तुम्हारा धंधा होगा। उस फकीर का क्या करना है वो मैं देख लेता हूँ।